Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए थर्ड टॉपिक इट इज रिबेलियन. देखिए फॉरेस्ट लॉज बने, लोकल जो पीपल थे उनको रोका गया. उनको रोकने के कारण उनको रोका गया जिनकी सारी जिंदगी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी. अब उनको रोकने के कारण लोगों ने कैसे कॉलोनियल रूलर्स के अगेंस्ट कैसे उन्होंने रिबेल किया. दिस टॉपिक इज अबाउट दैट. मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो, फॉरेस्ट कम्युनिटीज जो हैं उन्होंने रिवोल्ट किया था ऑन द लॉज विच वर इम्पोज्ड. उन रूल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था जो उनके ऊपर इम्पोज करे गए थे. लीडर्स जो थे इस मूवमेंट के अगेंस्ट ब्रिटिश, जैसे सिद्धू एंड कन्नू इन संथाल. बिरसा मुंडा बहुत फेमस लीडर थे छोटा नागपुर में. अलारू सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में, जिनके बारे में आप क्लास 10th में भी आप पढ़ेंगे. इनके बारे में एक शॉर्ट टॉपिक है उनके बारे में, अलारू सीताराम राजू के बारे में, अलूरी सीताराम राजू सॉरी. एंड देन संथाल में ये सिद्धू एंड कन्नू, ये इम्पोर्टेंट है. अब देखिए ये जो मैप है जो देख रहे हैं आप, ये फॉरेस्ट एरिया है छत्तीसगढ़, जो आज एक अलग से स्टेट बनी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का और छत्तीसगढ़ का मेनली. और बस्तर के बारे में आप ये इसमें डिटेल में पढ़ रहे हैं. ये देखिए ये पूरा ये महाराष्ट्र सराउंडिंग स्टेट्स हैं, ये आंध्र प्रदेश सराउंडिंग स्टेट है, और ये पूरा एरिया जो है ये फॉरेस्ट से कवर्ड है. और अगर आप देखें तो ये छत्तीसगढ़ का एरिया देखिए इंडिया के मैप में. इस एरिया को अगर आप देखें. नाउ पीपल ऑफ बस्तर, सबसे पहले ये बस्तर की इंट्रोडक्शन है, आप अपने पास नोट कर सकते हैं. बस्तर सदर्न मोस्ट पार्ट, ये देखिए ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, ये जो पूरी ट्राइब्स का एरिया है ये, और सराउंडेड बाय दी स्टेट्स. सेंट्रल पार्ट जो है ये बस्तर का, इट इज अ प्लेट्यू. आप इसको सेंट्रल पार्ट इसका जो है वो प्लेट्यू रीजन है बस्तर का. एंड नॉर्थ में छत्तीसगढ़ प्लेन है, और साउथ में इसके गोदावरी प्लेन है. गोदावरी प्लेन का मतलब ये है, ये देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ ये क्या इसका मीनिंग है. ये सदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है. फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. आप अगर ऐसे समझ लेंगे तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकेंगे इसको. सराउंडेड बाय द स्टेट, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा इधर. देन नेक्स्ट इज टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू. नॉर्थ में इसके देखिए छत्तीसगढ़ है, प्लेन है, और साउथ में गोदावरी प्लेन है. नीचे अगर आप देखें तो साउथ में गोदावरी प्लेन है, रिवर गोदावरी है उसका प्लेन है. रिवर इंद्रावती छत्तीसगढ़ से होती हुई जाती है. ये आपको इंद्रावती रिवर, ये देखिए ये रही इंद्रावती, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ. रिवर इंद्रावती जो है ये आपको इधर से ये नजर आ जाएगी, रिवर इंद्रावती ये रही. और द रिवर इंद्रावती अक्रॉस दिस ये. एंड यहाँ पे कम्युनिटीज कौन सी रहती हैं, ये गोंड्स, धुरवास, भाटराज, ये सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो वहाँ पे रहती हैं ये. और ये सारी ट्राइबल कम्युनिटीज है. द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव कि विलेज में जो धरती है वो हमारी माँ है, जैसे हम भी मानते हैं. केवल यही नहीं, हम भी कहते हैं. आप देखिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स पहले पैर रखते हैं धरती पे तो पैर को उनको ऐसे माथे से लगाते हैं. तो बस्तर के लोग ये बिलीव करते हैं कि, और उनकी जो बिलीव्स हैं वो हम भी फॉलो करते हैं. द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वाज गिवन लैंड बाय इट्स अर्थ, और किसी को हमारे से ये लेने का कोई अधिकार नहीं है. दैट नोबडी हैज गॉट द राइट कि वो लैंड जो है वो ले सके. ये देखिए अर्थ. और हम अर्थ को क्या देते हैं, हम एग्रीकल्चरल फेस्टिवल फॉलो करते हैं. इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रिस्पेक्ट. हम, आप देखिए माउंटेन, रिवर, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती हम कहते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं. बिकॉज ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्रीज लाई. लोकल पीपल जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को लुक आफ्टर करते हैं. अगर लोग, इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट टू मेक टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर, दे पे अ स्मॉल फी. मतलब वो, और उसे हम दंड भी कहते हैं या मान कहते हैं उसको. ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज है. और कुछ लोग विलेज को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं बाय एंगेजिंग वॉचमैन. हर एक हाउस होल्ड
ग्रेन का कुछ कंट्रीब्यूशन टैक्स के फॉर्म में वो देता है वहाँ की लोकल सरकार को और परगना को, जो हेडमैन होते हैं। एवरी ईयर देयर इज अ वन बिग हंट वेयर हेडमैन विलेज का वो डिस्कस करते हैं इशू। मतलब इन दिस वे ये फंक्शनिंग होती है। ये सारी बस्तर के बारे में ज्योग्राफिकल थी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्पिरिचुअल। अगर आप इसको देखें तो ये आपने, अगर जो मैं एक बार पीछे पेज पे ले जाती हूँ ये, और मैं आपको इधर मतलब ये लिख देती हूँ ये, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे ये कि व्हाट वाज, जो आपने ये पढ़ा ये क्या था ये। इट वाज एक्चुअली, ये इंट्रोडक्शन है ये। आपको मैं मतलब एक बार टेक्स्ट के फॉर्म में ये इसको मैं लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको ये, दैट इट इज, ये देखिए ये है आपकी इंट्रोडक्शन है ये बस्तर के बारे में। जस्ट अ मिनट। दिस इज द इंट्रोडक्शन कि ये बस्तर है क्या एक्चुअली में। और ये बस्तर जो है ये बस्तर के बारे में इंट्रोडक्शन हो गई। उसके बाद में यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंट्रोडक्शन हो गई है। देन जो नेक्स्ट है, लास्ट लाइन से जो स्टार्ट है, दैट इज अबाउट द स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस ऑफ हिल्स। जो गांव के लोग हैं उनके लिए इसकी क्या स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। और ये वाला जो टॉपिक है ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। तो इन दिस वे आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। अब लोगों को डर क्या था, फियर्स ऑफ द पीपल ऑफ बस्तर। आप देखिए लोगों के दिमाग में डर क्या था। व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज करा, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने टू रिजर्व, when the colonial government proposed to reserve 2/3 forest 1905 में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद करा, हंटिंग बंद करी, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बंद किया। ये सब चीजें बंद करने से क्या हुआ, लोग जो है वो एकदम से जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो एकदम से उनको थोड़ा सा ये चीज अच्छी नहीं लगी, और उन्हें अच्छी नहीं लगी जिसके कारण उन्होंने इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया उन्होंने। और ये देखिए ये उन्होंने जो है ये प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। देन पीपल ऑफ बस्तर दे वर वरीड, सम विलेजर्स वर फॉलो टू स्टे इन द रिजर्व। मतलब कुछ लोगों को तो वो रिजर्व फॉरेस्ट में स्टे करने का अलाउ कर रहे थे और कुछ को नहीं कर रहे थे। सब्सिक्वेंटली these came to be known as forest villages. पीपल ऑफ अदर विलेजेस उनको डिस्प्लेस कर दिया, कोई उनको कंपनसेशन नहीं दिया, कोई उनको नोटिस नहीं दिया। और विलेजेस जो थे दे वर सफरिंग, हाई रेंट थे, डिमांड फ्री लेबर की करी जा रही थी कॉलोनियल ऑफिशियल से। फेमाइन आया, फेमाइन में गवर्नमेंट ने कोई भी एक मेजर रोल प्ले नहीं किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। रिजर्वेशन जो है प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ। और पीपल बिगेन टूगेदर, अब लोगों ने कैसे रिवोल्ट स्टार्ट किया, people began to gather and discuss these issues in their village councils. लोगों ने विलेज काउंसिल्स में जो है ये बात करनी शुरू करी उन्होंने। और जब लोगों ने ये बात करनी स्टार्ट करी, ये देखिए पीपल स्टार्टेड गैदर्ड इन द विलेज काउंसिल्स, और उन्होंने ये बात जो है वो हेडमैन और प्रीस्ट के साथ में करी। इनिशिएटिव लिया गया बाय द, ये अब रेवोल्यूशन कैसे टुक प्लेस हुआ ये उसके बारे में है। इनिशिएटिव मेनली धुरबाज ने लिया था कांगड़ फॉरेस्ट में, जहां पे सबसे पहले इनिशिएटिव लिया गया था। एंड देयर वाज नो सिंगल लीडर, मेनी पीपल दे स्पीक ऑफ गुंडा धुर फ्रॉम विलेज नेम थार। वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था ये। और कैसे ये लोग रिवोल्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसका जो एक सिंबल था वो क्या बना, 1910 में मैंगो बाव, जैसे होता है ना आम होता है उसका जो बाव बनाया जैसे कप टाइप, लंप ऑफ अर्थ, चिलीज एंड एरोज, ये आपस में सर्कुलेट करे गए। चिलीज जो लाल मिर्च होती है सर्कुलेट करे गए, और उसको सर्कुलेट करने का मतलब ये है कि हम सब इस रिवोल्ट में साथ हैं। ये मैसेजेस थे जो विलेजर्स इकट्ठा कर रहे थे एक दूसरे को, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए। every village contributed to something and to the rebellion expenses। मतलब गांव के सभी लोग किसी न किसी वे में, क्योंकि विद्रोह में भी पैसे लगते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एंड बाजार लूट किए गए, पुलिस स्टेशंस को बर्न किया गया। मोस्ट ऑफ दीज वर अटैक्ड बाय, वर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट और उनके ऑपरेसिव लॉज। विलियम वॉर्ड एक मिशनरी थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया, और उन्होंने क्या लिखा है,
from all direction came streaming into जगदलपुर पुलिस मर्चेंट्स फॉरेस्ट पीएन, मतलब उन्होंने ही ऑब्जर्व करके लाइन लिखी कि चारों तरफ से लोग जो हैं वो जगदलपुर पुलिस स्टेशन, जो वहां का पुलिस जगदलपुर और पुलिस मर्चेंट्स फॉरेस्ट पीएन सब जो हैं वो सभी लोग एकदम से तूफान की तरीके से एंटर हो रहे थे. तो दिस वाज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट द रिवोल्ट इन बस्तर. और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है ये बस्तर का, और ज्यादातर आप देखेंगे चॉइस आती है बस्तर और जावा के बीच में चॉइस आती है. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ ये इंट्रोडक्शन था कि लोगों को क्या डर था और लोग क्यों इतने ज्यादा चिंतित थे. देन विलेजर्स दे वर अलाउड टू, ये सारा इंट्रोडक्शन है. और इन्हें मतलब कुछ गांव के लोगों को जिनको फॉरेस्ट विलेजेस, फिर विलेजर्स जो थे वो इंक्रीज किस चीज से परेशान थे, एक तो लैंड रेंट और ऊपर से फेमाइन आ गया, और उनको मेहनत करने के रिटर्न में कुछ भी उनको दिया नहीं जा रहा था. दे वर नॉट गिवन एनीथिंग इन रिटर्न टू कि जिससे वो कंट्रीब्यूट कर सके, पैसा उनको नहीं दिया जा रहा था. तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर आज का इतना ही. अब लास्ट टॉपिक रह गया है, वो मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा. ओके, प्लीज कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा जितना भी हो सके, और प्लीज try to contribute and help me in this platform.